नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संदली सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट देते रहें। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को कभी बिहार की जनता विलेन मानती थी, अब तो उनकी ही पार्टी आरजेडी उन्हें विलेन मान रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणा पत्र में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जगह तक नहीं दी, जिससे यह स्पष्ट है कि अब खुद लालू यादव का बेटा ही उन्हें विलेन मानने लगा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने लालू यादव के शासनकाल में विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अपराध देखा है। उन्होंने कहा कि आज जब लोग पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन्हें विकास नजर आता है क्योंकि एनडीए सरकार ने बिहार को नई दिशा दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले लालू जी को बिहार की जनता विलन मानती थी, बिहार की जनता लालू को विलन मानती थी। अब राष्ट्रीय जनता दल ही विलन मानने लगी, उनका बेटा ही विलन मान रहा है। अपने मैनिफेस्टो में लालू जी को जगह तक नहीं दे रहा, तो बिहार की जनता तो मान ही रही है कि वो विलन है। बिहार का विकास यदि एयरपोर्ट पे उतरता है लोग वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता पहले से जानती थी कि लालू जी विलन है। अब राजद और महागठबंधन के लोग भी कहने लगे कि लालू जी विलन है। बीजेपी को आग लगा दी गई, टीएमसी कह रही। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये वादे क्यों नहीं पूरे किए। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने 17 महीने में जितना काम किया है उतना गिरिराज सिंह ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि हमारी घोषणा केवल बात नहीं बल्कि जनता के प्रति वचन है। उन्होंने कहा कि हर पत्रकार के लिए पत्रकार हॉस्टल और हर जिले में प्रेस क्लब का निर्माण कराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग 70 किलोमीटर के दायरे में किए जाएंगे ताकि उन्हें घर से दूर रहकर परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का संकल्प पत्र जनता के जीवन में बदलाव लाने का दस्तावेज है और इससे किसी भी हालत में पूरा किया जाएगा। छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है और बताइए। सर आपके देखिए, कल हम लोगों ने जो घोषणा की है ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था वो जो है हम लोग लागू करने का काम करें। और खास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा हर एक चीज सब लोगों के लिए है। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग जितने सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो या टीचर्स होती हैं, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करें। तो ये सारी चीजें गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय कर? गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर? भाई 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किया, समझे। आपके मैनिफेस्टो में सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है। लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा ब्लूप्रिंट नहीं बता। वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा उनका।
इधर राजनीतिक हलचल के बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो तेज प्रताप ने खुद पत्रकारों से ही सवाल कर दिया कि आप मुझसे तेजस्वी यादव के बारे में ही क्यों पूछते हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी और हम बिहार में पलायन को रोकेंगे तथा बेरोजगारी को दूर करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जनता का रुझान साफ है और जहां जहां जा रहा हूं वहां लहर ही लहर है। तेज प्रताप यादव के इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बार तेजस्वी जी का सवाल आप हमसे क्या करते हैं ना? और लोग हैं और नेता लोग के बारे में क्या बात करते हैं? पलायन को रोकने के लिए हमारी जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे बिहार को। अरे जेजेडी का हम जहाँ जाएंगे वहीं लहरे लहर जेजेडी का। नेक्स्ट, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। मरांडी ने AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें ओवैसी ने मुसलमानों से NDA को वोट न देने की बात कही थी। मरांडी ने कहा कि जब मुसलमान बीजेपी को वोट ही नहीं देते तो ओवैसी इस तरह की अपील क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिना भेदभाव किए मुसलमानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मरांडी ने आगे कहा कि कुछ मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो बड़ी आबादी बीजेपी को वोट नहीं देती है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने सभी के विकास के लिए काम किया है। अब उन्होंने क्या कहा ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बीजेपी को इन लोगों ने वोट ही कब डाला। अगर बीजेपी को वोट डाला होता तो हम कहते, और बिना वोट डाले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जितनी भी योजना है बिना न जाति का न मजहब का कोई भेदभाव किए बगैर सबको उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे अनाज हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे आवास हो, सब प्रकार की योजनाएं। जबकि बीजेपी को लोग वोट नहीं देते हैं, तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भेदभाव नहीं करते। नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ थोड़ा बहुत लोग देते होंगे, लेकिन मास में तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ता हूँ तो इसलिए मैं जानता हूँ। सर, चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अब मैं तो अभी जा ही रहा हूँ, वहाँ जाकर के देखेंगे। बहुत बड़ा तुम लोग सुनता नहीं, चिल्लाता है पागल। NDA में मुख्यमंत्री पद को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने करारा जवाब दिया है। मांझी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा है और सत्ता में आने का कोई मौका नहीं है। ओवैसी के उस बयान पर भी मांझी ने प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने मुसलमानों से NDA को वोट न देने की अपील की थी। मांझी ने कहा कि मुसलमानों के हित के लिए काम NDA ने ही किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसों का विकास, वक्फ संपत्ति पर निर्माण और सरकारी योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी नीतीश कुमार की सरकार में ही हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 11 साल हो गए हैं, लेकिन देश में कोई दंगा नहीं हुआ है, केवल डर दिखाकर मुसलमानों से वोट लिया जा रहा है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। सवाल पूछे आप लोगों से, हमने मुख्यमंत्री पद का मेरा गठबंधन का उम्मीदवार घोषित हो गया, मैंने विजन बता दिया 5 साल का। NDA के पास क्या? देखिए, हमारे NDA के पास नेता ऑलरेडी घोषित है। हमारा केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। किसी को कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए। यही बात कि उन लोग नेता और उपनेता जो भी घोषणा किए हैं वो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वो लोग सत्ता में कभी नहीं आने वाले हैं। वोट ना दे NDA को, कभी कुछ नहीं किया उनके लिए, ये गलत कहते हैं। बिहार में श्मशान का 4 दीवारी, आप वक्फ बोर्ड का अलॉटमेंट या मदरसा बोर्ड का अलॉटमेंट या फिर कंप्यूटर सप्लाई करना या थाना में मुस्लिम पदाधिकारियों का पदस्थापन करना, ये कौन किया है? किसका काम है? ये नेतृत्व क्या किए हैं?
ये नीतीश कुमार का काम है। इसलिए माइनॉरिटी के लिए नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, वो लोग जो वोट ले रहे हैं, वो लोग माइनॉरिटी के लिए काम जितना नीतीश कुमार किए हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी भी हैं। आज 11 साल राज हुआ, क्या लोग खाली डर बतलाता है, कहाँ जातीय दंगा हुआ, कहाँ सांप्रदायिक दंगा हुआ, क्या अगर 84 लाख करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है, उसमें मुसलमान लोग लाभान्वित नहीं है। आज 10,000 लोगों को पैसा दिया जा रहा है, महिलाओं को, उसमें मुसलमान नहीं है, वो भाजपा का पैसा नहीं है। तो पैसा लेने वाला ठीक है, वोट देने वाला ठीक नहीं। आपको नहीं लगता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार को नेता चेहरा घोषित कर देना चाहिए? आपकी राय? कहने की क्या जरूरत नहीं है। कोई कहेगा कि हमको चाय दीजिए तो कहेगा अलग से कि हमको चीनी दो और हम लिकर दो। मुख्यमंत्री भाई बनेंगे? महागठबंधन के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान के बयान को लेकर विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी ने तीखा पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा था कि महागठबंधन को सत्ता में आना ही नहीं है, इसलिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। इस पर मुकेश साहनी ने कहा कि कुछ भी बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग खुद के पास विजन नहीं रखते, वही ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सिर्फ हमारे विजन की कॉपी करने में लगी हुई है। जो बातें हमने कही थी, अब वही बातें सरकार कर रही है, इसलिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी बोलेंगे, उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? वो हम लोगों के एजेंडा को, हमारे संकल्प को वो लोग कॉपी करने वाले लोग हैं। इससे पहले तेजस्वी जी ने कहा ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद, उन्होंने 125 किया। क्यों ना वो 20 साल पहले उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन को हम बढ़ाएंगे, 1500 रुपया करेंगे, तो उन्होंने 1100 कर दिया। माँ बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने 2500 रुपया महीना देने का निर्णय लिया, उन्होंने 10,000 रुपया बांटने का काम किया। तो भाई ये आप 20 साल से सरकार में, अभी ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास जो विजन है, उस विजन को आप कॉपी कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि इसमें जो हमने कहा, संकल्प लिया, वो सब काम होंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिएगा कि ये लोग आने वाले समय हमारी सरकार बनने के बाद हम कैसे करेंगे। इनको भी पता है कि ये काम सब होंगे, हो सकता है, कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए। नीतीश कुमार जी पिछले 2013 से सिर्फ मोदी जी से लड़ाई लड़ने में अपना टाइम बर्बाद कर दिए। सिर्फ कुर्सी के लिए मोदी जी से लड़ाई लड़कर जब डिनर कैंसिल किए, तब से आज तक मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मोदी जी को अभी तक हरा के रखे हैं। मोदी जी कभी नीतीश जी से जीते नहीं हैं। हमें अपने बिहारी नीतीश कुमार जी पे गर्व है कि नीतीश जी जो हैं वो बीजेपी से लड़ते लड़ते बीजेपी को हमेशा हरा के रखे हैं। लेकिन वो इसमें जीतने में निश्चित तौर पे बीजेपी से जीते हैं, लेकिन इसके लिए वो बिहार के जनता को तकलीफ दे रहे हैं। बिहार को विकास रुक चुका है, तो इसके लिए अभी नीतीश जी को रिटायरमेंट लेना है। ओवैसी कह रहे हैं कि 3% वाले को उप मुख्यमंत्री, लेकिन 17% वाले को कुछ नहीं। उनको हैदराबाद में मौका मिला ना, हैदराबाद में वो रहे। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल क्षेत्र के NH 139 स्थित पेट्रोल पंप के पास बीती रात खड़ी 3 बसों में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग दुर्घटनावश लगी या जानबूझकर लगाई गई। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर दानापुर विधानसभा से NDA प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र पूरी तरह से धोखा है और झूठ का पुलिंदा है। जनता अब इनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि NDA सरकार ने जो कहा वही किया। रामकृपाल यादव ने कहा कि राजद की सरकार ने लोगों का जीवन असहज बना दिया है, जबकि NDA की सरकार ने जनता का जीवन सहज और सुरक्षित बनाया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता, जीवन दीदी और टोला सेवकों का मानदेय NDA सरकार ने ही बढ़ाया है और जनता को रोजगार के अवसर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद की सरकार नौकरी के नाम पर जमीन मांगती थी, जबकि NDA की सरकार योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देती है। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया, क्या कहेंगे? घोषणा पत्र जो जारी किया है तेजस्वी यादव जी ने, वो धोखा है, झूठ का पुलिंदा है।
कुछ भी जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, कितना भी घोषणा कर दें जनता विश्वास नहीं करेगी। जनता विश्वास से बस एनडीए की सरकार नीतीश मोदी पर करती है और उसी के घोषणा पत्र पर काम करने का काम करेगी और मत भी देगी, क्योंकि इन्होंने कहा है सो किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार जो कहती है सो करने का काम करती है और लोगों का जीवन सहज किया है। वो सरकार जीवन असहज किया था और ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो सहज किया है। तो सहज करने वालों को मत देगा ना, क्या सहज करने वालों को मत देगा? राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के नाम पर 2 जगह बिहार और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज होने के मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में अभी कोई विशेष जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बातें प्रामाणिक रूप से सामने आती है तो वह जरूर कुछ कहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम 2 जगह मतदाता सूची में होना चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना है। हालांकि यह भी संभव है कि व्यक्ति की जानकारी के बिना किसी ने उनका नाम दर्ज करा दिया हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरा मामला स्पष्ट नहीं है, इसलिए किसी संवेदनशील मुद्दे पर बिना पूरी जानकारी के टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत किशोर का नाम बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव और पश्चिम बंगाल के भवानीपुर के कालीघाट मतदान केंद्र संख्या 121 दोनों जगह मतदाता सूची में दर्ज है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस तरह के विषय पर जब तक ठीक से गहराई से किसी बात की जांच न कर ली जाए तब तक कोई भी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। 2 जगह नाम अगर किसी एक व्यक्ति का है वोटर लिस्ट में तो यह ऑब्जेक्शनेबल तब है जब उसकी जानकारी में हो 2 जगह। अगर मेरा नाम कहीं है और दिल्ली में किसी ने मेरा नाम लिखवा दिया और मेरी जानकारी में नहीं है तो हम दोषी नहीं है। हाँ, अगर किसी तरह से साबित हो जाए कि दोनों जगह मेरी जानकारी में है तब आपत्तिजनक है। और प्रशांत किशोर जी के मामले में क्या है मुझको नहीं मालूम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने नूरसराय, राजगीर, रहुई, बिंद और चंडी में कई जनसभाएं और रोड शो की। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के सरवहदी हाई स्कूल बिंद, प्रखंड कार्यालय रहुई और हाई स्कूल चंडी के मैदान में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि पहले के शासन में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था, तब पति पत्नी और बेटा बेटी केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है और आगे भी विकास का यह सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि विपक्ष ये कहता है कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और आगे भी रहेंगे। सब काम किया। 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और फिर एक बार और था, हिंदू मंदिरों में भी कई जगह पर शाम में जाकर के इधर उधर कुछ करता था, अच्छी बात नहीं थी। तो ये हम देखे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने बाद में करवाया 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती, ये सब काम हम लोगों ने कराया और सब तरह से काम कराया। सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारा काम कराया गया। पूरे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर प्रकार से एक तरह से काम कराया गया, हर तरह से काम कराया गया। और उसके अलावे राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया। ये सब काम कराया गया। और 2015 में अभी सब तो काम करा रहे थे 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।